हेलो, वेलकम टू जयलक्ष्मी की डायरी। चुपके से लिखी गई। आगे देखते हैं इस सीरीज़ में जो जयलक्ष्मी ने किताब लिखी थी मिस एच एंड मी नाम से। वह बहुत प्रसिद्ध होता है लंदन इंटरनेशनल बुक अवार्ड्स। हाल पूरी तरह से साइलेंट था, समा सीरियस था, मगर मिसेज के दिल में हर सेकंड की धड़कन तेज होती जा रही थी। अनाउंसर ने माइक लिया एंड द विनर फॉर बेस्ट डेब्यूट मेमोइर गोस टू फ्रॉम इंडिया फॉर मिस एच एंड मी। चुपके से लिखी गई, जयलक्ष्मी राठौड़। पूरा हाल तालियों से गूंज उठा, पर जयलक्ष्मी खुद में रोकी हुई सी उठी। उसने स्टेज की सीढ़ियों की तरफ कदम बढ़ाए, लेकिन हर स्टेप पर मिसेज का चेहरा दिख रहा था, जैसे पूरी दुनिया ब्लर थी और बस एक इंसान साफ था। स्टेज पे पहुंचते ही लाइट उन पर पड़ी और जयलक्ष्मी ने स्टेज संभाला। आंखों में आंसू थे, हाथ कांप रहे थे, लेकिन आवाज़ थी सच जैसी साफ। मेरी कहानी किसी शिक्षा पर नहीं, एक नज़र पर लिखी गई थी। वह नज़र एक टीचर की थी जो सिर्फ ग्रामर नहीं, मुझे मेरी ज़ुबान सिखा गई, प्यार की ज़ुबान। हाल खामोश हो गया। लोग धीरे धीरे उठकर खड़े होने लगे, स्टैंडिंग ओवेशन। पर सबसे बड़ा पल तब आया जब मिस एज उठी, स्टेज पर आईं और जयलक्ष्मी के चेहरे को अपने हाथों में लिया और दुनिया के सामने धीरे से उसके होठों पर किस कर दिया। एक कैमरा नहीं, 100 कैमरे उस पल को कैप्चर कर रहे थे। जयलक्ष्मी के कानों में सिर्फ एक आवाज़ आई, अब दुनिया को बताना ज़रूरी था बेबी कि तुम सिर्फ मेरी स्टूडेंट नहीं, मेरी मोहब्बत हो। जयलक्ष्मी ने माइक्रोफोन पकड़ा और मिसेज का हाथ थाम कर कहा, ये अवार्ड मेरी राइटिंग के लिए नहीं, मेरी एज के लिए है, जिन्होंने मुझे एक कहानी नहीं, एक पूरा संसार दिया। दैट मोमेंट किसी ने क्लैप नहीं किया, सब आंखों में आंसू लेकर एक दूसरे को देख रहे थे। जयलक्ष्मी और मिसेज ने एक दूसरे को फिर से देखा और उनकी नज़रों में वही लाइन तैर रही थी, इतना पास कि बोलने की ज़रूरत नहीं थी, बस एक बेबी का नाम और बाहों का इशारा काफ़ी था। अगला दिन हेडलाइंस, लव वाइन्स, इंडियन ऑथर जयलक्ष्मी किस्ड ऑन स्टेज बाय हर म्यूज, हर इंग्लिश टीचर। मिसेज एंड मी इज़ नॉट जस्ट ए बुक, इट्स अ रेवोल्यूशन। ऐसा अखबार में छपा था हेडलाइंस पर। जब मोहब्बत प्रेरणा बन जाती है। अवार्ड सेरेमनी के बाद जयलक्ष्मी और मिसेज एक वीक के लिए शिमला के एक क्वाइट होटल में रुकी थीं। चाय की चुस्कियों और स्नोफॉल में एक दूसरे को और भी करीब से जीते हुए। एक सुबह रिसेप्शन से एक थिक एनवेलप आया, सेंडर शिवानी गर्ल्स स्कूल झांसी। जयलक्ष्मी ने एनवेलप खोला, अंदर एक छोटी सी डायरी थी और उसके पहले पेज पे लिखा था, प्रिय जयलक्ष्मी दीदी एंड मिस एच मैम, हम झांसी की एक छोटी सी ऑल गर्ल्स स्कूल की स्टूडेंट्स हैं। हमने आपकी किताब मिस एच एंड मी एक सीक्रेट बुक सर्कल में पढ़ी। हमारे स्कूल में कई लड़कियां हैं जो खुद से डरती थीं, अपने दिल से नज़रें चुराती थीं। कुछ लड़कियां खुद से भी पूछ नहीं पाती थीं कि क्या मैं नॉर्मल हूँ या क्या मुझे भी प्यार डिज़र्व है। लेकिन आपकी कहानी ने हमें सिखाया कि प्यार का मतलब लेबल नहीं, बल्कि एक हाथ है जो सबसे ज़्यादा डर के वक्त थाम ले। आपकी कहानी ने हमें अपने दिल से दोस्ती करना सिखाया। अब हम अपनी फीलिंग्स को छुपाती नहीं, समझती हैं। आप दोनों को देखकर लगता है एक दिन हम भी बिना डरे
किसी को बेबी कह पाएंगे। आप दोनों हमारी हीरोज ही नहीं, आप दोनों हमारी आवाज़ बन गए हो। प्रेम से, शिवानी गर्ल्स बुक सर्कल। जयलक्ष्मी ने डायरी को अपने सीने से लगा लिया और आंखों में आंसू लेकर कहा, मैम, मुझे लगा मैं बस लिख रही थी, पर शायद मैं किसी का डर मिटा रही थी। मिसेज ने उसका हाथ थामा और कहा, तुमने सिर्फ एक किताब नहीं लिखी बेबी, तुमने एक दरवाज़ा खोला है उन सब लड़कियों के लिए जो खुद से भी खामोश थीं। उसी रात दोनों ने शिवानी स्कूल को एक छोटी सी वीडियो मैसेज भेजा। प्यार नॉर्मल है, तुम्हारा फील करना भी नॉर्मल है, तुम्हारा ख्वाब देखना भी तुम्हारा हक है, और जब तुम रेडी हो किसी को बेबी कहने के लिए मत डरना, क्योंकि शायद कोई तुम्हारा यस सुनने का सालों से इंतज़ार कर रहा है। दैट नाइट जयलक्ष्मी और मिसेज सिर्फ लवर्स नहीं रहीं, वो अब एक उम्मीद बन गई थीं। जब मोहब्बत एक छोटी सी डायरी से निकलकर किसी और की ज़िंदगी की आगाज़ बन जाए तो समझ लो तुमने सच में प्यार किया है। जब कहानी सिर्फ अपनी नहीं रह जाती, किसी और की इंस्पिरेशन बन जाती है। झांसी शिवानी गर्ल्स स्कूल। जयलक्ष्मी और मिसेज स्कूल गेट पर उतरी और पूरा स्कूल तालियों से गूंज उठा। छोटी छोटी स्कूल गर्ल्स वाइट रिबन में, कुछ नर्वस, कुछ एक्साइटेड, पर मोस्टली फ्री, जैसे उनके दिल के अंदर कोई बंद विंडो अब खुल चुकी हो। प्रिंसिपल ने कहा, हमने आज तक यहाँ एजुकेशन दी, लेकिन आज आप दोनों ने हमें महसूस करना सिखाया है। स्टेज पर जयलक्ष्मी ने माइक लिया। मिसेज उसके बगल में खड़ी थीं। जयलक्ष्मी की आंखें हल्की भीगी हुई थीं। जब मैंने पहली बार किसी लड़की से प्यार फील किया था, मैं खुद से ही डर गई थी, पर मिसेज ने मुझे बताया कि प्यार जेंडर का नहीं, इज्जत और समझ का होता है। स्पीच के बाद छोटी क्लैपिंग हुई और ऑडियंस में बैठी एक लड़की, लगभग 14 की उम्र की, नाम था रूहानी, कांपते हाथों से खड़ी हुई। उसके हाथ में एक फोल्डेड लेटर था और आंखें झील जैसी गहरी। उसने कहा, मैं भी एक लड़की से प्यार करती हूँ, मेरी क्लास की नायरा से। मुझे लगता था मैं अजीब हूँ, पर आप दोनों को देखकर लगा मैं गलत नहीं, बस सच्ची हूँ। पूरा हॉल चुप हो गया। मिसेज ने खड़े होकर ताली बजाई और जयलक्ष्मी ने कहा, रूहानी, तुम सिर्फ साहसी नहीं, तुम वो शुरुआत हो जहाँ खामोश दिल खुद से लाउडली सुनाने लगते हैं। रूहानी ने अपना लेटर नायरा को दिया और नायरा ने आंखों में आंसू लेकर उससे गले लगा लिया। सब लड़कियां रो रही थीं, पर रोने में आज कोई शर्म नहीं थी। आज स्कूल का एटमॉस्फेयर अलग था। किसी ने मुंह नहीं छिपाया, किसी ने डर से भागा नहीं। आज इजहार को डर नहीं लगा, क्योंकि मोहब्बत को मंजूरी मिल गई थी। उस रात जयलक्ष्मी और मिसेज अपने गेस्ट रूम की बालकनी में बैठे थे। मिसेज ने जयलक्ष्मी के शोल्डर पर सिर रखते हुए कहा, बेबी, हमने शायद एक कहानी नहीं, एक क्रांति लिख दी है। जयलक्ष्मी ने मुस्कुरा कर कहा, और वो भी आई लव यू कहकर नहीं, बल्कि किसी रूहानी का डर मिटाकर। दैट नाइट डायरी बंद नहीं हुई। एक और पेज खुला, जहां लड़कियां अब एक दूसरे को सिर्फ दोस्त नहीं, अपनी मोहब्बत मानने लगी थीं। जब मोहब्बत सिर्फ आई लव यू के लिए नहीं, आई एक्सेप्ट यू के लिए कही जाए, तब वो प्यार दुनिया बदल देता है। आगे हम देखते हैं जब सरहदें सिर्फ नक्शों में रह जाती है। आप इंडिया से हो, मगर आप तो हमसे भी आगे हो। लोकेशन नीदरलैंड्स। इवेंट ग्लोबल LGBTQ प्लस इंक्लूजन इन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस। वेन्यू एम्स्टर्डम यूनिवर्सिटी। जयलक्ष्मी और मिसेज फर्स्ट टाइम यूरोप आई थीं।
पर एयरपोर्ट से उतरते ही मिसेज ने जयलक्ष्मी का हाथ थामा और धीरे से कहा, तुम मेरी जुबां भी हो बेबी, और मेरी पहचान भी। यूनिवर्सिटी का कैंपस रेनबो फ्लैग से सजा था। हर क्लासरूम के बाहर लिखा था, लव इज़ नॉट ए क्राइम, साइलेंस इज। जयलक्ष्मी का सेशन फुल था। उसने अपनी बुक मिसेज एंड मी के चैप्टर्स पढ़े। लोग रो रहे थे, कुछ क्लैप कर रहे थे और कुछ बस चुपचाप उसकी आंखें पढ़ रहे थे। बाद में लॉन्च सेशन में एक फॉरेन गर्ल कपल, एम्मा एंड जोए, उनके पास आया। दोनों ब्रिटिश अमेरिकन कपल थीं, मगर आंखों में सेम वैल्यूनरेबिलिटी थी जो जयलक्ष्मी ने कभी अपने गांव की लड़कियों में देखी थी। एम्मा ने डायरेक्ट कहा, वेट, आर यू बोथ फ्रॉम इंडिया? मिसेज स्माइल्ड सॉफ्टली, यस, फ्रॉम ए स्मॉल टाउन। जोए इमोशनल होकर बोली, आई डोंट बिलीव दिस। तुम दोनों की कहानी हमने याले के रीडिंग क्लब में पढ़ी थी और तब लगा था कि इंडिया में प्यार अभी भी बंद कमरों में होता है। But you two, you did not just open the doors. You made the world stop and listen. जयलक्ष्मी स्टन्ड थी। एक पल को यकीन नहीं हुआ कि एक छोटी डायरी, एक छुपी सी मोहब्बत यूरोप के कॉलेज कॉरिडोर्स में पढ़ी जा रही थी। जोए ने एक कार्ड दिया जिसमें लिखा था, When we first kissed, we were scared. But when we read about Jayalakshmi and Mrs., we kissed again, this time with pride. उस रात जयलक्ष्मी और मिसेज एक वुडन कैबिन में ठहरी। मिस एच ने जयलक्ष्मी के बालों में हाथ फेरते हुए कहा, तुम मेरी कहानी नहीं बेबी, तुम मेरी पूरी क्रांति बन गई हो। जयलक्ष्मी ने सिर मिसेज के सीने पर रख दिया और बोली, मैम, मुझे लगता था दुनिया बड़ी है, पर आपके साथ हर जगह घर लगती है। दैट नाइट लंदन के स्पार्कली ब्रिजेस के नीचे और एम्स्टर्डम की चुप गलियों में सिर्फ टूरिस्ट नहीं चले, जयलक्ष्मी का नाम भी गूंजा, क्वाइटली, ग्लोबली, लविंगली। एम्स्टर्डम नीदरलैंड की राजधानी है, जहां मिसेज और जयलक्ष्मी इनवाइट किए गए थे। जब कोई लड़की अपने देश से बाहर जाकर सिर्फ ऑथर नहीं, एक आशा बन जाए, तो समझ लो उसका प्यार सिर्फ उसका नहीं रहा, बल्कि पूरा दुनिया का इंस्पिरेशन बन गया है। रूफटॉप टेरेस, एम्स्टर्डम, मिडनाइट ब्रिज, थोड़ी ठंडी, लेकिन जो 4 लड़कियां वहां थीं, उनके दिल बहुत गर्म थे, लाइफ, लव और लॉन्गिंग से भरे हुए। जोए एक वाइन बॉटल खोलती है, एम्मा 4 ग्लासेस लाती है और मिसेज सॉफ्टली गिगल करते हुए कहती हैं, जय, पहली बार किसी इंटरनेशनल दोस्ती वाली शराब पीने वाली हो। जयलक्ष्मी थोड़ा शर्माती है, मगर मिसेज की आंखों में देखा तो हिम्मत आ जाती है। चीयर्स टू ऑल द गर्ल्स हु लव्ड क्वाइटली एंड नाउ लाइव लाउडली। एम्मा पहले बोलती है, मैं और जोए पहली बार पेरिस में मिले थे। उस वक्त जोए स्ट्रेट थी या शायद कन्फ्यूज्ड, और मैं बस डर में जी रही थी। जोए मुस्कुराकर कहती है, मुझे एम्मा ने नहीं बदला, मुझे मेरा दिल एम्मा के सामने खुलकर बोल पड़ा। मिसेज धीरे से कहती हैं, जयलक्ष्मी ने मुझे प्यार करना नहीं सिखाया, अपने इमोशंस पर भरोसा करना सिखाया। जयलक्ष्मी अपना ग्लास उठाकर थोड़ा हेजिटेट करती है, फिर कहती है, मैं गांव की लड़की थी जिसे सिर्फ नॉर्मल बनने के लिए चुप रहना आता था, पर मैम ने मुझे ये सिखाया कि चुप्पी एक सज़ा होती है और बोल देना एक आज़ादी। जोए ने आंखों में हल्का नशा और आंसू लेके कहा, यू नो द वर्ल्ड थिंक्स वेस्टर्न गर्ल्स हैव फ्रीडम, बट ट्रूथ इज, चाहे इंडिया हो या लंदन, हर लड़की को अपने दिल तक पहुंचने का सफ़र अकेला ही तय करना पड़ता है।
चारों गर्ल्स एक दूसरे की आंखों में देखती हैं। कोई डर नहीं, कोई ईगो नहीं, सिर्फ दिल, सिर्फ कनेक्शन। एम्मा जोए के हाथ पकड़ती है और कहती है, जय, तुम दोनों ने हमें फिर से यकीन दिलाया कि लव स्टोरीज छपने के लिए नहीं, छूने के लिए होती हैं। दैट नाइट जयलक्ष्मी अपना सर मिसेज के कंधे पे टिकाती हैं और आंखों से कहती है, मुझे तुमसे प्यार करना आता था, पर दोस्तों के साथ जीना आज सीखा। 4 लड़कियां, एक छत, चांद की रोशनी और दिल की खुली खिड़कियां। वह मोहब्बत थी, दोस्ती थी और एक नई दुनिया थी जहां लड़की लड़की से प्यार भी कर सकती थी और खुद से भी। ना कोई वादा, फिर भी हमेशा एक एहसास। एम्स्टर्डम की ट्रिप के आखिरी रात थी। मिसेस ने जयलक्ष्मी से कहा, आज तुम्हारे लिए कुछ प्लान किया है? जयलक्ष्मी ने पूछा, नहीं, बस साथ चल पड़ी। क्योंकि जब साथ चलने का भरोसा हो तब सवाल नहीं किए जाते, बस महसूस किया जाता है। एक रूफटॉप पे सॉफ्टली डेकोरेटेड टेबल था, छोटे छोटे वाइट कैंडल्स और एक पुरानी वुडन टेबल जिसमें 2 चेयर्स आमने सामने नहीं थीं बल्कि पास पास थीं, जैसे दिलों के बीच कोई दूरी रखना ही नहीं था। जयलक्ष्मी ने बैठते ही आसमान देखा। ये कितना अच्छा है मैम। मिसेज धीरे से मुस्कुराई और उसके लिए ग्लास में ऑरेंज जूस डाला। फिर दोनों ने एक साथ खाना नहीं खाया बल्कि एक दूसरे को खिलाया। संगीत नहीं था, बस बैकग्राउंड में दूर से आती सी हंसी और हवा जो उनकी खामोशी को चूम रही थी। कुछ देर बाद जयलक्ष्मी टेबल से उठकर रेलिंग की तरफ गई। नीचे शहर की लाइट्स और ऊपर आकाश की गहराई। मिसेज भी धीमे से पास आई। जयलक्ष्मी ने कहा, कभी सोचा नहीं था कि एक दिन मैं दुनिया के उस कोने में खड़ी हो जाऊंगी जहां मैं किसी के साथ मैं हो सकूं बिना किसी डर के। मिसेज ने कोई जवाब नहीं दिया, बस जयलक्ष्मी के पीछे खड़ी होकर धीरे से उसकी कंधे पर अपना सिर टिका दिया। कोई शब्द नहीं थे, पर सब कह दिया गया था। जयलक्ष्मी ने आहिस्ता से मिसेज का हाथ पकड़ा और अपनी उंगलियों से बस एक लाइन लिखा, यू फील लाइक होम। मिसेज की आंखें भर आई। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस जयलक्ष्मी की हथेली को चूम लिया। उस रात दोनों एक दूसरे को देखते रहे, ना फोन ना पिक्चर्स, बस नज़र मिलती रहीं और दिल सुनता रहा। चांदनी ने उन्हें ढक रखा था और हवा ने धीरे से उनके बीच विस्पर किया, तुम दोनों एक हो। जब सवेरा सिर्फ उजाला नहीं किसी की बाहें बन जाता है। एम्स्टर्डम के रूफटॉप, सुबह के 6:30 बजे का समय। सूरज धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा था और पूरा आसमान हल्का गुलाबी हो चला था। जयलक्ष्मी एक कोजी हुडी पहने अपनी डायरी लेकर टेबल पर बैठी थी। उसके सामने कॉफ़ी का कप और हाथों में एक खुली किताब। मेरी कहानी अभी भी जारी है, लिखा हुआ पेज। जयलक्ष्मी लिखती जाती है, आज सुबह ज़्यादा खास लग रही है। कल रात जो आँखों ने देखा, आज दिल ने उसे लिखने में थोड़ा काँप रहा है। मिसेज कुछ नहीं बोली, फिर भी बहुत कुछ कह गईं। उनका सिर मेरे कंधे पर था और ऐसा लगा जैसे दुनिया का पूरा बोझ उतर गया हो। जयलक्ष्मी डायरी का अगला पेज पलटने ही वाली थी कि उसके पीछे से हल्का सा वार्मथ फील हुआ। 2 नर्म बाहें उसके गले में धीरे से आ लिपटी, जैसे कोई ब्लैंकेट सुबह सुबह एक्स्ट्रा कडल दे दे। कान के पास धीमे से एक फुसफुसाहट, तुम इतना अच्छा लिखती हो बेबी कि लगता है मेरे ही दिल को पढ़ लिया तुमने। जयलक्ष्मी की आंखें बंद हो गईं, सांसें ठहर सी गईं। उसने धीरे से मिसेज के हाथों को पकड़ा और चीक से लगाकर सॉफ्टली कहा, मैम, मुझे आपको मिस कहना अब अजीब लगता है। मिसेज ने मुस्कुराकर पूछा, तो क्या कहोगी? जयलक्ष्मी ने नज़रें ऊपर आसमान की तरफ घुमाई और फिर नीचे अपनी डायरी पर लिखा, तुम मेरी कहानी की वो लाइन हो
जो मैं हर पेज पर दोहराना चाहती हूँ, बिना बोले, बस महसूस करते हुए। मिसेज ने जयलक्ष्मी के सर पर अपना चुंबन रखा और कहा, बेबी, तुम सिर्फ मेरी किताब नहीं, मेरी सुबह बन चुकी हो। दैट मॉर्निंग कोई तेज धूप नहीं थी, कोई अलार्म नहीं था, बस दो लड़कियां, एक डायरी और वो बाहें जो हर डर को मिटा देने वाली थीं। जब कोई तुम्हें शब्दों में नहीं, तुम्हारी पीठ पर बाहों की तरह मिले, तब समझो मोहब्बत पूरी हो गई हो। लोकेशन एम्स्टर्डम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। टाइम सुबह के 8 बज रहे थे। सीन डिपार्चर गेट। जयलक्ष्मी एयरपोर्ट के ग्लास वॉल से बाहर देख रही थी, जहां प्लेन्स रनवे पर भाग रहे थे, लेकिन उसका दिल वहीं अटका था, मिसेज की उंगलियों में। मिसेज आज वापस इंडिया लौट रही थीं। जयलक्ष्मी की राइटिंग फेलोशिप 2 हफ्ते और चलनी थी, सिर्फ 14 दिन, पर जयलक्ष्मी के लिए जैसे 14 साल लग रहे थे। चेक इन हो चुका था। मिसेज ने अपना छोटा सा ग्रे स्लिंग उठाया और जयलक्ष्मी के सामने खड़ी होकर बस देखा। कोई शब्द नहीं निकले, बस आंखें कह रही थीं, तुम रो मत बेबी, प्लीज़ रो मत। जयलक्ष्मी ने कांपते होठों से हल्की मुस्कान बनाई और धीमे से कहा, आप जैसी टीचर मिली थी, अब आप मेरी कहानी की सबसे प्यारी लाइन बन गईं। मिसेस ने जयलक्ष्मी के गाल पर हाथ रखा और कहा, बेबी, मैं जा रही हूँ, मगर तुम्हारी कलम से रोज़ मिलूंगी। तुम लिखना और मुझे महसूस करना। जयलक्ष्मी की आंखों में आंसू थे, मगर उसने सिर हिला दिया। मिसेस ने जयलक्ष्मी का हाथ अपने सीने पर रखा। यहाँ हो तुम, और यहाँ से कोई तुम्हें दूर नहीं कर सकता मुझसे। अनाउंसमेंट हुआ, फ्लाइट टू दिल्ली नाउ बोर्डिंग। जयलक्ष्मी ने मिसेज के हाथ नहीं छोड़े, मगर मिसेज धीरे धीरे पीछे हट रही थीं। तब जयलक्ष्मी दौड़कर उसके पास गई और जोर से उसे गले लगा लिया। भीड़ के बीच, नॉइस के बीच सिर्फ एक सन्नाटा था जो सिर्फ उनका था। मिसेज ने कान में कहा, डिस्टेंस कभी दूरी नहीं बनेगा बेबी, क्योंकि मेरा दिल वही रहेगा जहाँ तुम्हारा नाम लिखा है। जयलक्ष्मी ने आंखें बंद करके बस कहा, मैं रोज़ वो लाइन लिखती रहूँगी जिसमें आप लौट कर आएंगी। दैट गुड बाय इतना हल्का नहीं था, मगर इतना भारी भी नहीं, क्योंकि प्यार ने वादा किया था वो लौटेगा। कभी कभी जाने वाला हाथ छोड़ देता है, पर यादें हाथ थामे रखती हैं। हर सुबह, हर रात, हर टेबल पर रखी उस चाय के साथ जिसमें उसका नाम मीठा सा घुला रहता है। जब सरप्राइज़ प्यार से भी गहरा महसूस होता है। तुम्हें बिना बताए लौट आई, सिर्फ तुम्हें देखने के लिए। लोकेशन एम्स्टर्डम। टाइम 6 दिन बाद। मिसेज के जाने के बाद जयलक्ष्मी अपने होटल के छोटे बालकनी टेबल पर डायरी लिख रही थी। चाय ठंडी हो चुकी थी, लेकिन उसकी उंगलियां गर्म यादों से लिखती जा रही थीं। 6 दिन हो गए। मैम की हंसी हर सुबह की तरह याद आती है। उनका हाथ पकड़ना, उनकी आंखें पढ़ना। शायद प्यार इतनी ज़्यादा चुप्पी में भी जिंदा रह सकता है। तभी पीछे से एक जानी पहचानी आवाज़ आई, तुम अब भी डायरी में मुझे लिखती हो या मुझे फील भी करती हो बेबी? जयलक्ष्मी का कलम थम गया। उसका दिल एक सेकंड के लिए रुक गया। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। वह वही थीं, मिस एच, वाइट हुडी में, हल्की मैसी हेयर और आंखों में वो सेम स्पार्कल। जैसे कहना चाह रही हूँ, तुम्हारे बिना जी नहीं पाया। जयलक्ष्मी उठकर खड़ी हुई, आंखों में डिसबिलीफ, लिप्स पे ट्रेम्बलिंग स्माइल और दिल में एक ही सवाल, आप वापस आ गईं? मिसेज ने उसका हाथ पकड़ा और चीक पे स्लोली एक किस रख दिया, फिर कहा, मैं वापस नहीं आई बेबी, मैं कभी गई ही नहीं थी। मैं बस तुम्हारा इंतज़ार थोड़ा और खूबसूरत बनाना चाहती थी। जयलक्ष्मी की आंखें भर आई, लेकिन वो हंस रही थी। सचमुच
हंसी में भी आंसू आ सकते हैं जब सरप्राइज़ इतना पर्सनल हो। मिसेज ने जेब से एक छोटा सा फोल्डेड कार्ड निकाला। उसमें लिखा था, डिस्टेंस हमसे नहीं, हम डिस्टेंस से डराते हैं। उस रात जयलक्ष्मी और मिस एज ने ना कैंडल जलाए ना डिनर किया, बस एक दूसरे को देखा और हर वो लाइन सुन ली जो लिखी नहीं गई थी। कभी कोई लौट कर आए तो बस नाम लेकर नहीं, बल्कि आंखों से कहे, मैं आ गई बेबी, अब लिखना मत छोड़ना।